नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे मछलियाँ बनी हुई हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब हम 9 उपरत्न की मछलियाँ स्थापित करते हैं अपने घर में पानी के बाउल के अंदर, कांच के बाउल के अंदर, तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे ये अलग अलग रत्नों के बने हुए हैं, अलग अलग उपरत्नों के बने हुए हैं। तो एक तो ये उपरत्न है, इसके बेनिफिट तो आपको अलग से मिलेंगे ही, प्लस ये मछली है, इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे ही, प्लस हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ताकि आपको पता चले भाई हम किस पर्पस से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ज्योतिषीय उपायों में मुख्य रूप से 9 उपरत्नों की चर्चा की गई है, 9 रत्नों की चर्चा की। उपरत्न तो काफ़ी सारे, रत्न स्पेशली 9 हैं, परंतु ये रत्न बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इनके नकली होने की संभावना रहती ही है आज के समय में। तो रत्नों के स्थान पर शिवागो.com और शिवागो एस्ट्रोलॉजी पर उपरत्न की मछलियां हमने बनवाई है, जो मेरे ख्याल से बहुत कम जगह पे आपको मिलेगी। उपरत्न और रत्न में मुख्य अंतर यही है कि रत्न ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, जबकि उपरत्न जो है वो कम समय के लिए प्रभावशाली होते हैं यदि आप पहनते हैं तो। पर जब हम मछली बना के उसे पानी के अंदर रखते हैं तो फिर ये ऑलमोस्ट आपके लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। तो एक ग्रह के लिए मुख्य रूप से एक रत्न और कई सारे उपरत्न होते हैं। तो यहाँ पे हम उपरत्न से ही मैंने ये मछलियाँ बनवाई है। जैसे एमेथिस्ट है, तो एमेथिस्ट आपके शनि के लिए हो गया। ये वाइट क्वार्ट्ज है, तो वाइट क्वार्ट्ज आपके चंद्र के लिए हो गया। ये रोज क्वार्ट्ज है, तो ये सूर्य के लिए हो गया, पिंक कलर जो है। ये येलो जैस्पर है, तो येलो जैस्पर आपके गुरु के लिए हो गया। ये रेड जैस्पर है, तो ये आपके मंगल के लिए। ये टाइगर आई की बनी हुई मछली है, तो ये आपके केतु के लिए। ये स्फटिक की बनी हुई है, तो जो स्फटिक की वो शुक्र के लिए। ये एवेंचुरिन की बनी हुई है, तो ये आपके बुध के लिए। और ये ब्लैक कलर की मछली जो टर्मलाइन से बनी हुई है, टर्मैलिन भी बोलते हैं, टूरमैलिन भी बोलते हैं, तो इसे राहु के लिए। शिवागो.com और शिवागो एस्ट्रोलॉजी पे आपको सारी मछलियाँ लैब सर्टिफाइड, ऑथेंटिक, जेन्यून और अभिमंत्रित मिलेगी। अभिमंत्रित तो आप वीडियो देख ही रहे हैं कि कैसे अभिमंत्रित करते हैं, कैसे आप रखेंगे बाउल के अंदर, ये भी हम आपको इस वीडियो में डेफिनेटली कुछ शॉर्ट्स हम बताएंगे, क्योंकि मैंने खुद भी अपने घर में स्थापित किया है, तो ये वीडियोस भी हम आपको शेयर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हर आदमी की अपनी क्षमता होती है रखने की। अब इसके बेनिफिट्स देखिए, मछली जो है ये ऐसे ही काफ़ी शुभ होता है। घर में लोग मछलियाँ स्थापित करते हैं ताकि घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाए। यदि आप अपने घर में, अपने ऑफिस में मछली स्थापित कर सकते हैं, इवन एक्वेरियम में, तो भी उसका जो इफेक्ट होता है वो कमाल का होता है। घर में या ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता है। मछलियाँ ऐसी ऊर्जा को आने से रोकती है, इसलिए भी आपको रखना चाहिए। आप प्रगति करते हैं, आपके जीवन में प्रगति होने लगती है। जब आप 9 के 9 मछलियाँ रख लेते हैं तो एक तरह से 9 ग्रह हो गया। जैसे कैसे रावण ने 9 ग्रह को उसने कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पर ये मछली है बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मत्स्य अवतार की वजह से हम भगवान विष्णु का प्रतीक भी मानते हैं, राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। मछलियाँ अच्छे शगुन का प्रतीक होती हैं। तो अगर आपके घर में मछलियाँ रखी हुई हैं जेम स्टोन्स की, तो लोगों की बुरी नज़र आपको नहीं लगेगी, आपके घर को नहीं लगेगी, आपके ऑफिस को नहीं लगेगी। तो आप अपने ऑफिस के टेबल पे भी रख सकते हैं, अपने घर के टेबल पे भी रख सकते हैं, तो बहुत ही काम की चीज़ हो जाती है। अब इसके असल फ़ायदे हम आपको बताने चाह रहे हैं। जब आप 9 रत्न के मछलियों को स्थापित करते हैं, तो जैसे एमेथिस्ट है, तो एमेथिस्ट का तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। अब हम इसको अभिमंत्रित करके सारी की सारी चीज़ें स्थापित करते हैं, तो ये बेसिकली शनि के लिए हो गया। अभी जैसे ये टुरमैलिन है, ये राहु के लिए। तो टुरमैलिन का जो अपना इफेक्ट है नेगेटिविटी को हटाना, वो तो ये काम करेगा ही करेगा, प्लस ये राहु के लिए भी काम कर रहा होगा। अभी जैसे टाइगर आई है,
तो टाइगर आई का तो अपना खुद का ही पर्सनल जो बेनिफिट है वो तो कमाल का है। अब हम इसको जो स्थापित कर रहे हैं केतु के लिए कर रहे हैं, तो आपको वो बेनिफिट भी मिलेगा। तो बेसिकली जब हमें 9 के 9 स्थापित कर लेते हैं तो उससे स्थापित करने वाले का घर में सुख, संपदा, यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, सौभाग्य और पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्राप्ति होती है। इन मछलियों के कारण अनिष्ट दूर होते हैं, रोग शोक नहीं सताता है और आयु वृद्धि होती है। जब हम सारे उपरत्नों की मछलियों को स्थापित करते हैं तो इसकी विशेषता ये होती है, सबसे बड़ी विशेषता, कि इसे कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति इसे स्थापित कर सकता है जो किसी भी तरह के कर्म कांड से बचना चाहते हैं और जिन्हें अंगूठी इत्यादि चीजें नहीं धारण करनी है, तो उन्हें तो ये जरूर स्थापित कर लेना चाहिए। क्योंकि इन पत्थरों से जातक को ऊर्जा भी मिलती है, उसके घर को ऊर्जा मिलती है, उसको भी ऊर्जा मिलती है। जब आप इसे टच करते हो, कहीं बाहर से आए आपने टच किया, या घर में ही दिन में कभी टच कर लिया, या ऐसे भी पानी चेंज करेंगे बाउल का तो ऐसे भी आप टच करोगे, तो आपको एक ऊर्जा मिलेगी, आप नकारात्मक प्रभावों से बच जाते हैं। इससे व्यवसायी, विद्यार्थी, नौकरी पेशा लोग और अवकाश प्राप्त बुजुर्ग कोई भी अपने घर में स्थापित कर सकता है। बीमारियों से भी बचाती है, बशर्ते कि आप इसे आप छूते रहें सब, और इससे अंदर जो ऊर्जा निकलती है वो तो निकलती ही है। असल में इन जो उपरत्न हैं, इसमें सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, बुद्ध की बौद्धिकता इत्यादि जो विशेषताएं वो एक साथ मौजूद होगी आपके बाउल में। तो इसलिए जिस ग्रह की शुभता जातकों को चाहिए उसे मिलती है, और ग्रह भी जो है वो शांत रहते हैं। जीवन में अनेक प्रकार की संपूर्ण बाधाओं से बचने के लिए तथा सभी प्रकार की खुशहाली के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले जो उपरत्न है उनसे ये बनी हुई है, तो आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। मानसिक और नवग्रह शांति के लिए भी आप इसे स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ये मछलियां अलग अलग उपरत्नों से बनी हुई हैं। तो अपने से संबंधित ग्रहों की रश्मियों को अपने आप में समाहित करके ये आपको फायदा करते हैं, आपको लाभ प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह सम्मान, वैभव, भौतिक समृद्धि में फायदा। फिर आप बीमारियों की तरफ जाते हो तो कफ रोग, शीत रोग, ज्वर रोग, ये सब जो रोग हैं इनसे भी आपको थोड़ा बहुत निजात मिलेगा। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिनके कुंडली में अधिकांश ग्रह कमजोर हों उन्हें तो इन मछलियों को जरूर स्थापित करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक श्रम करने के बावजूद जब उसका फल प्राप्त नहीं होता है, व्यापार में घाटे की स्थिति रहती है, कार्य में मन नहीं लगता, उत्साह में कमी आ जाती है, विवाह में देर होती है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में इन ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए आप ये जो नौ प्रत्न की जो मछलियां बनी हुई है ये आप स्थापित कर सकते हैं। आपके मान, सम्मान, यश में वृद्धि होगी। अभी जैसे ये एमेथिस्ट है, ये भी एक शक्तिशाली उपरत्न ही होता है। ये अपना दुष्प्रभाव न दिखाकर जो आदमी स्थापित किया है अपने घर में उसे लाभ प्रदान करता है। अभी जब हम 9 रत्न बोलते हैं, 9 उपरत्न जब यहाँ पे हैं, तो मतलब इससे आपको जो बेनिफिट है, ज्योतिषीय बेनिफिट, वो आपने सोचा भी नहीं होगा कितना बेनिफिट्स हैं। ज्योतिष के अनुसार सौर मंडल के क्रूर और अनिष्टकारी ग्रह अपनी गति से जहाँ जहाँ जाते हैं अपने विस्मयी किरणों के प्रभाव डालते हैं। इतने संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसमें इन ग्रह नक्षत्रों की भूमिका अवश्य है, और इन्हीं के प्रभाव से जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है। और इन नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवग्रह के जब आप ये मछलियां स्थापित करते हैं तो ग्रह आपको शुभ फल देते हैं और अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से बचाते हैं। मतलब जो ग्रह शुभ होते हैं उन्हें ये और बलवान बना देते हैं, और बलवान बनाकर फिर बहुत अच्छा फल देते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार अगर किसी कुंडली में विभिन्न ग्रह शुभ हों और ग्रहों की स्थिति ऐसी हो
कि रत्न विशेष का चयन करना मुश्किल हो। रत्न चयन नहीं किया जा सकता है कि भाई सिर्फ ये बिठाएं या सिर्फ एमेथिस्ट बिठाएं या सिर्फ ये राहु के लिए बिठाएं। तो फिर वहाँ पे ये सारे के सारे जब आप बिठाते हैं तो इसका जो फल है वो फिर अद्भुत होता है। तो ये मैंने आपको बताया है। और दूसरा, जब आप इसे स्थापित करेंगे तो आप कांच के बाउल में आप सीधा सीधा 9 मछलियों को स्थापित करें, पूजा पाठ वगैरह करके, प्राण प्रतिष्ठित करके आप खुद भी कर सकते हैं और shivago.com पे आपको प्राण प्रतिष्ठित भी मिल जाएगा। दूसरा, आप बीच में कछुआ रख सकते हैं। कछुए के चारों तरफ आप इन मछलियों को स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, कछुआ बीच में रखिए, मछलियों को रखिए, आप नवरत्न भी वहाँ पे रख सकते हैं। तो उसका जो इफेक्ट मिलेगा आपको वो अभूतपूर्व मिलेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।